नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 15 दिसंबर 2015 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 15.47% का। इस स्कीम का नाम है SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। दोस्तों, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो 18.86% का रिटर्न रहा है और पिछले 3 वर्षों में इस स्कीम ने 17.85% का रिटर्न दिया है। और अगर 1 वर्ष की बात की जाए दोस्तों तो SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड का रिटर्न रहा है 23.06% का। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक 2007 से लेकर 2018 तक कॉलेजों के मैनेजमेंट कोर्सेज ने 400% की छलांग लगाई है। शादी ब्याह का खर्च भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए जरूरी है कि आप पहले दिन से ही पैसा बचाना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आप बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो कि अभी या तो बच्चे छोटे हैं या आने वाले हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपके पास लगभग 15-20 साल का वक्त है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में 1000 रुपये मिनिमम हर महीने के निवेश की शुरुआत कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। दोस्तों, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड की अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 26.57 रुपए का NAV प्राइस चल रहा है। रेटिंग के मामले में दोस्तों इसको 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो कि एक काफी अच्छी रेटिंग होती है। और अगर आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं इस फंड में तो मिनिमम आपको 500 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक साथ निवेश कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं। दोस्तों, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की अगर फंड साइज को देखा जाए तो 2879.28 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और दोस्तों, अगर हम होल्डिंग्स पर नजर डालें तो HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर को ही रखा गया है। ये एक फाइनेंशियल सेक्टर का फंड है, फाइनेंशियल सेक्टर को 100% रखा गया है। उसके अलावा इसमें कोई भी और सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। आइए दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ और वहाँ चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आप अपने बच्चों के लिए हर महीने 1000 रुपये के निवेश की शुरुआत कर दें इस फंड में तो ये फंड आपको कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से करने जा रहे हैं, इसलिए इस कैलकुलेटर में मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये डाल देते हैं। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड का रिटर्न रेट है 15% से ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% लेकर चल सकते हैं। और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए दोस्तों तो अगर हम बच्चों के लिए निवेश कर रहे हैं तो अच्छे लंबे समय अवधि के लिए निवेश करेंगे, इसलिए अगर टाइम पीरियड को 10 सालों के लिए सेट कर दें तो यानी कि हर महीने 1000 रुपये का निवेश करते रहें हम अपने बच्चों के लिए और 10 सालों तक करते रहें तो 10 सालों तक करते हुए हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमारा होगा वो 1,20,000 का हो जाएगा। और 1,20,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा 10 सालों बाद वो मिल जाएगा 1,58,657 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 10 सालों बाद 2,78,657 रुपये। 15 सालों की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों हमने 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, हर महीने 1000 रुपये डालते रहे बच्चों के नाम पर और 15 सालों तक डालते रहे तो 15 सालों बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1000 रुपये हम डालते हुए 15 सालों बाद 1,80,000 इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और 1,80,000 पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 15% का मिलता रहा तो एस्टिमेटेड रिटर्न जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 4,96,863 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 6,76,863 रुपये। 20 सालों की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, हर महीने 1000 रुपये डालते रहे, अपने बच्चों के नाम पर डालते रहे और उसे 20 सालों तक डालते रहे तो 20 सालों बाद 2,40,000 हम इस फंड में इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और 2,40,000 इन्वेस्ट करने पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 12,75,955 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 15,15,955 रुपये। 25 सालों की बात कर लें दोस्तों, हर महीने 1000 रुपये का निवेश करते रहे और 25 सालों तक करते रहे
और इस टाइम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% का मिलता रहा तो 25 सालों बाद 3 लाख हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। 3 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 29,84,074 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 25 सालों बाद 32,84,074 रुपये। अब 30 सालों की भी बात कर लेते हैं। अगर हमने हर महीने 1,000 रुपये का निवेश किया और 30 सालों तक लगातार करते रहे, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमारा 30 सालों बाद होगा वो 3,60,000 का हो जाएगा। और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं आपको जो रिटर्न मिल जाएगा वो मिलेगा 66,49,821 रुपये का। और आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 70,09,821 रुपये। दोस्तों आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं यहाँ पर आपने हर महीने 1,000 रुपये के निवेश से शुरुआत करी है और आपको अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट इस फंड से 15% का मिलता रहा और 30 सालों तक अगर आपने लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे तो आप इस फंड में 70,09,821 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे 0.86% का देना होता है। एग्जिट लोड 0.50% का लगता है अगर आप 30 दिन के भीतर रिडीम करते हैं और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।